कभी हंसी, कभी आंसू, तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात। किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज। चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज। रंगमंच की आवाज। रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। रंगमंच एक ऐसा मंच है जहां कलाकार अपने भाव, विचार और कला के माध्यम से समाज को संदेश देता है। तो चलिए आज रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में कला और संस्कृति मंत्रालय की ओर से हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री सुबिराज आवाला गुड़िया जी। आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है आपका। स्वागत है। और सुबिराज जी, आप हमें ये बताएं कि मंत्रालय जो है कला और संस्कृति मंत्रालय नाटक के लिए जो नाटक करते हैं, रंगमंच जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के लिए और इस कला के लिए क्या करते हैं? कला और संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर जैसे कहते हैं, वो नेशनल ड्रामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पर सभी लोग 10 भाषाओं में ड्रामा का कंपटीशन होता है। तो हिंदी का भी होता है, तेलुगु, तमिल, वो सब 10 भाषा ऐसे वो लोग कंपटीशन करते हैं नाटक में। और मेंबर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग पैनल होता है, 3 मेंबर्स एडजुडिकेटिंग पैनल, वो लोग बैठ के उन नाटकों को एडजुडिकेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। और उसमें ज़्यादातर मॉरिशन की सभी जाति के सभी भाषाओं के लोग उसमें भाग लेते हैं। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो हमारा जो 12 मंथ्स है ना, तो वो 12 मंथ भरा रहता है नाटक के साथ उस ड्रामा फेस्टिवल में। तो उसका बहुत सारे कैसे कहते हैं चरण है। तो पहले चरण है स्क्रीनिंग। तो जो लोग भाग लेते हैं वो लोग कम्युनिके में देखकर या हमारा वेबसाइट में देखकर वो लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म के बाद उन लोगों से संपर्क रखते हैं हम लोग, फिर नाटक तैयार करते हैं। हमारा जो ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर से वहाँ पर जाते हैं, उन लोगों को सहायता करते हैं, उन लोगों को हेल्प करते हैं वो नाटक को अच्छी सी बनाने में। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होते हैं। अगर आपको 30% से अबव मिलता है उस स्क्रीनिंग में, तो आप प्रीलिमिनरीज के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद प्रीलिमिनरीज के बाद 3 नाटक सिलेक्ट होते हैं फाइनल्स में जाने के लिए। और वहाँ फाइनल्स में तो बहुत सारे प्राइज़ होते हैं। हाँ, प्राइजेस जो होते हैं ओनली फाइनल्स में नहीं मिलते। जो बेस्ट प्ले है, सेकंड बेस्ट प्ले है, थर्ड बेस्ट प्ले हो सकता है, बेस्ट डायरेक्टर, सेकंड बेस्ट डायरेक्टर, ये सब उस दिन दिया जाता है। लेकिन जो अदर्स प्राइजेस हैं जैसे कि स्पेशल प्राइज फॉर जूरी अवार्ड, अंडर 15 years, प्रॉमिसिंग यंग एक्टर, बहुत सारे ऐसे प्राइजेस जो होते हैं वो प्रीलिमिनरीज में ही उन्हें दिया जाता है। तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं और फाइनल्स के दिन वो सब प्राइजेस दिए जाते हैं। तो मान लीजिए मंत्रालय जो है इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं कलाकारों को, क्योंकि हम कलाकार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो कैसे आप लोग इस कला को प्रोत्साहित करते हैं? हाँ, कलाकारों जैसे कि कहते हैं आर्टिस्ट को, वो लोग तो कैसे कहते हैं ना, आदमी हैं। और हमारा जो टूल्स हैं, ड्रामा का जो टूल्स हैं, जैसे कहेंगे मेन्यूजिए, तो वो गाबो मोतो ये सब लेकर करते हैं। जब काम करने जाते हैं तो वो पिका पियोस लेते हैं। तो हमारा जो टूल्स है वो हमारा खुद का शरीर है। तो इसको बनाने में, एक्टिंग करने में, एक्टर को बनाने में हम लोग वर्कशॉप करते हैं, एक्टिंग का वर्कशॉप। अगर आप ड्रामा को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी होता है डायरेक्शन का वर्कशॉप।
अगर आप टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे, जैसे कि होते हैं कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, लाइटिंग, सेटिंग, स्टेज मैनेजमेंट, ये सब करना चाहते हैं तो उसका भी वर्कशॉप होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप करते हैं हम लोग थ्रू आउट द ईयर। सपोज पहले करते हैं एक्टिंग का, फिर डायरेक्शन का, फिर ऐसे होता रहता है। कभी बिगिनर्स लोगों के लिए जो लोग पहली बार के लिए आ रहे हैं, और एडवांस वर्कशॉप भी करते हैं जो लोग एक्टर हैं और उन लोगों को और क्या चाहिए एक्टिंग करने के लिए, और क्या चाहिए डायरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सब कम्युनिके में आता है। हमारा जो न्यूज़पेपर्स है, हमारा जो वेबसाइट है, ये सब में आता है। तो आप लोग जनता लोग, वो लोग हमसे संपर्क रखते हैं। अच्छा, तो सुबेदार जी, जैसे आपने कहा एक कम्युनिके होता है, लोग जाते हैं उस कम्युनिटी की ओर और जाते हैं, देखते हैं कि अप्लाई करना चाहिए। तो इसका कोई एलिजिबिलिटी होती है या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा, डिग्री? नहीं, कुछ नहीं। इसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, एज भी एलिजिबिलिटी नहीं है। अच्छा। अगर कैसे कहते हैं ना, जेंडर भी कुछ नहीं है। अगर फीमेल है, मेल हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, लेकिन ऐसी एज होना चाहिए। सपोज ऐसे 3 साल के बच्चे कंट्रोल में होना चाहिए। आप उनको लेकर कहीं पर स्कूल जा रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन वो कुछ ऐसे वैसे कहने के लिए उसका जो दिमाग है ना ठीक तरह से नहीं है, तो वो जूनियर आर्टिस्ट ले सकते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं, आई थिंक 5 इयर्स स्कूल जो जाते हैं, 5 इयर्स से लेकर किसी भी एज तक जा सकते हैं। नो एलिजिबिलिटी। अगर हाँ, 1 मैन शो नहीं कर सकते हमारा नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में, तो टीम के साथ आना चाहिए। टीम के साथ दो का टीम हो सकता है, 3 का, या 15, 30 कोई भी टीम हो सकता है नाटक में भाग लेने के लिए। तो सुबेदार जी, ये जो कला और संस्कृति मंत्रालय जो है, केवल रंगमंच के लिए नहीं, मान लीजिए मॉरिशस में जो भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, एक एल्बम बना रहे हैं या कला को लेकर ही कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सेम प्रोसीजर है? देखिए, ड्रामा के लिए तो वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं हैं। उन लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, 1.2 मिलियन लोग हैं। अगर सबको नाटक करना होता तो डिफ़िकल्ट हो जाता हमारे लिए, क्योंकि हमारे भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो जो लोग इसे करना चाहते हैं तो हमारे साथ आते हैं, हमारे पास आते हैं, और हम उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वर्कशॉप देते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जाते हैं उनके क्लब्स में, उनके जो ग्रुप है, हाँ ग्रुप है, वहाँ पर जाकर हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। तो जो लोग नाटक करना चाहते हैं, अगर वो लोग हमारा नेशनल ड्रामा में फेस्टिवल में भाग भी ना ले और आर्टिस्ट बनना चाहे, तो भी हमारा वर्कशॉप को फॉलो कर सकते हैं। वो लोग भी हम वहाँ पर चूज़ करने का क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। अगर हमें सपोज हम लोग कह रहे हैं, हम अभी एक्टिंग पर एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो एक ही वर्कशॉप नहीं होता है। वर्कशॉप होता है, नॉर्थ में वर्कशॉप होता है, साउथ में होता है, सेंट्रल में होता है, ईस्ट में होता है, वेस्ट में, चारों तरफ होता ही रहता है। और हमारा जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, वो लोग सभी और जाकर ईच रीजन में जाकर वो लोग वर्कशॉप करते हैं वहाँ पर। तो अगर आप फॉलो कर चुके हैं वो वर्कशॉप, अगर अपना नाटक तैयार करके अगर कहीं पर जाकर
आप उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हम लोग ये नहीं देखते कि आपको वर्कशॉप में आए हैं तो आपको नेशनल ड्रामा फेस्टिवल ही में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं है। जो भी अगर आप भी आना चाहती हैं तो आपको वो वेलकम, आप वो फॉर्म भर दीजिए, भेज दीजिए। यस, इट मे हैपन। हमें नॉर्थ में आई नीड ओनली 50 पार्टिसिपेंट्स। अब हमारे यहाँ कुछ 75 लोग वो फॉर्म भरे हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर वो फर्स्ट 50 को लेते हैं, फिर से एक सेकंड वन वहीं पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी दिनों के बाद हम फिर उन लोगों को बुलाते हैं, और कोई कहीं पर और लोग मिल जाते हैं तो उन लोगों को उसमें डालकर एक नई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसा चलता है। अगर कैसे हम लोग ये नाटक जो कला है उसको कैसे इसमें आने में आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं। हाँ, तो असली में जब आप लोग वर्कशॉप करते हैं तो उसमें होता क्या है आखिर में? हाँ, वर्कशॉप में होता क्या है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछे। वर्कशॉप में क्या होता है, मैंने कहा ना वो जो टूल्स हैं उनको डेवलप करते हैं। मैंने कहा इस बॉडी को अगर आप नाटक करते हैं तो ये बॉडी को यूज़ करना चाहिए, एक्टर बनना चाहिए। तो एक्टिंग करने के लिए आपको एक अच्छा शरीर चाहिए ना। जी हाँ। तो अगर आपको सपोज एक स्टिल मोड में आपको एक स्टेचू के किरदार निभाना है तो आपको 20 मिनट्स तक ऐसे ही रहना चाहिए। फिर क्या होता है, कोई आता है एक मैजिकल स्टिक लेकर उसमें टच करता है, फिर आप तो 20 मिनट्स तक आपको उस अवतार में ध्यान लेना है। रहने के लिए में भी डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए कैसे होना चाहिए, आपका वॉइस अब आप जाएंगे तो कभी कभी जब नाटक करते हैं ना तो वहाँ पर माइक्स नहीं होते, तो आपको अपना वॉइस को प्रोजेक्ट करना चाहिए। वो वॉइस प्रोजेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप अच्छी तरह से वो मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको किस पिच में बात करना, ये सब करने के लिए हम लोग वॉइस ट्रेनिंग भी देते हैं। वॉइस ट्रेनिंग? हाँ, वॉइस ट्रेनिंग। यानी कितने समय तक ये वर्कशॉप चलता है? तो कभी कभी 12 आवर्स का वर्कशॉप होते हैं। 10 आवर्स क्या करते हैं, 5 to आवर्स लेकर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और जो रह जाता है वो 2 आवर्स, उसमें कुछ तैयार करके एक छोटा सा नाटक या एक स्केच तैयार करके वो लोग जो कुछ सीखे हैं उसको वो लोग अप्लाई करते हैं उसमें। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि उन लोगों को कुछ कैसे एग्जामिनेशन नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखे। अब देखते हैं क्या सीखे उन लोगों ने, फिर मंच में आकर वो लोग कुछ न कुछ तो करते हैं। हाँ। मान लीजिए अगर कोई किसी के पास एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को लेकर आपके जो कम्युनिके हैं उस पर अप्लाई करना चाहिए, जैसे मैंने समझा। नहीं, और फिर नहीं, कंसेप्ट अगर कंसेप्ट आपका है तो एवरीथिंग आपका होना चाहिए। ओके, सपोज आपका कंसेप्ट है दिवाली पर कुछ करने के लिए, तो मे बी आप मिनिस्ट्री को अपना खत या एनी वे आप उनसे संपर्क रख सकते हैं कि आप लोग दिवाली कर रहे हैं, मेरे पास एक कंसेप्ट है। अगर उन लोगों को वो अच्छा लगा तो मे भी आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, वो लोग अग्रीएबल हो जाएंगे करने। लेकिन जो हमारा सेक्शन है, जो आर्ट सेक्शन है, वहाँ पर कंसेप्ट नहीं होता। वो नेशनल ड्रामा फेस्टिवल होते हैं, हम लोग कभी कभी जैसे कि आप कह रहे हैं अभी तो नाटक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर डांस भी होता है, म्यूज़िक भी होते हैं, पेंटिंग भी होते हैं, बहुत चीज़ होते हैं। हाँ, तो कभी कभी हम लोग भी कुछ कंसेप्ट लेकर आते हैं, जैसे कि अभी अप्रवासी घाट था,
जो 2 नवंबर को सेलिब्रेट हुए थे, तो वो कंसेप्ट हमारा था, मेरा कंसेप्ट था। अच्छा। और आर्टिस्ट थे मिनिस्ट्री के लोग, और थे जो अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री पढ़ते हैं, जो कल्चरल सेंटर्स, स्पीकिंग यूनियन, वो लोग भाग लिए थे। और हम लोग कुछ किए थे उस दिन, और सभी को भाया। तो हम भी कंसेप्ट लेकर आते हैं, लेकिन प्राइवेट कंसेप्ट होना चाहिए, उसमें तो फंड्स होना चाहिए ना जी। तो फंड्स के लिए ये सब तो हमारे कैसे हमारा पर नहीं निर्भर करता है। अच्छा, आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, तो वो फाइनेंस या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्ड हैं वो लोग देखेंगे। ये सब हम लोग सिर्फ ये कला को प्रोत्साहन करते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास अगर कोई कंसेप्ट है तो आप लोग जो है डालते हैं पब्लिसिटी की, अगर आप लोगों को कलाकार चाहिए तब लोग अप्लाई करते हैं। मोस्टली जो हमारा कॉन्सेप्ट होते हैं, हम लोग मोस्टली अपने ही जो ऑफिसर्स हैं और मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, मोस्टली उन लोगों के साथ, क्योंकि कभी कभी क्या है, ट्रायल बेसिस पर हम लोग करते हैं। अगर अच्छा हुआ तब पब्लिक में लाएंगे ना। और अगर हम लोग सपोज पब्लिक को लेंगे और उन लोगों का अच्छा नहीं लगा, फिर बहुत क्रिटिक्स होंगे। अच्छा। तो इसीलिए मैं भी आपका जो कंसेप्ट है तो आप कीजिए, हमारा सहायता चाहिए आपको ट्रेनिंग देने के लिए। मैं भी आप कह सकते हैं कि मैं एक नाटक तैयार कर रहा हूँ। अगर मेरे पास नए आर्टिस्ट हैं, अगर मिनिस्ट्री कुछ टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो हो सकता है ये। मैं भी जो पब्लिक लोग हैं वो लोग मिनिस्ट्री को खत के जरिए भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए। तो देखेंगे अगर हमारा अवेलेबिलिटी कैसे, हमारा भी तो बहुत काम होते हैं, तो उसमें देखकर एक टाइम देखकर हम लोग ज़रूर उन आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं। रंगमंच की आवाज़, रंगमंच की आवाज़, रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में एक बार फिर से पूजा आप सभी का स्वागत करती है। और आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर से आए हैं श्री सुबिराज आवाला गोरिया जी। उनका हम हार्दिक फिर से स्वागत करते हैं। और गोरिया जी, आप हमें आज बता रहे थे कि आप जब एक कलाकार को ट्रेन करते हैं, पहले जो है उसकी बॉडी को बनाते हैं और कुछ बनाते हैं। हाँ, वॉइस कहा ना, वॉइस को ट्रेन करते हैं, फिर माइंड को ट्रेन करते हैं। माइंड, हाँ माइंड, क्योंकि देखेंगे आप, अगर आपका माइंड जो है अच्छी तरह से काम नहीं करते, अगर आप मैंने आपको एक स्क्रिप्ट दी और वो स्क्रिप्ट को लेकर आपको पौके जैसे कहते हैं ना, उनको सीखना चाहिए, कंप्लीटली सीख कर आना चाहिए। तो ये सब जो मेमोरी होते हैं, तो बहुत सारे मेमोरी गेम्स होते हैं और आपको भेजेंगे। जैसे कि आपको अभी मैंने आपको एक रोल दिया, वो आप कुछ सब्जियां बेच रहे हैं, तो आपको पता नहीं कैसे क्या करेंगे, तो आपको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग आपको बाजार में भेजेंगे, गो एंड ऑब्जर्व। तो ये जो माइंड जब प्रोसेस हो, माइंड का प्रोसेस होता है ड्रामा में, उसको हम डेवलप करते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कैसे माइंड को कैसे डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो अगर कोई है वो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उनको अब आप रंगमंच पर भेज रहे हैं आर्टिस्ट के तौर पर, तो वो जब वहाँ पर जाएगा तो क्या कह सकता है आपको पता नहीं होगा, कुछ भी कह सकता है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए आपका मानसिक कैसे है, आपका हालत कैसे है, और फिर डिपेंडिंग अपन आप किस स्तर पर है, ये करने के लिए ओनली ड्रामा की ओर जा रहे हैं, नॉट
सभी चीज़ के मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ड्रामा नाटक करना के लिए। चाहिए, नाटक करना चाहिए, तो इसका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे मेमोराइज करना चाहिए, कैसे आप जल्दी से मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे आप सपोज आपको अभी कोई भूल गया, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसी चीज़ करना चाहिए जिससे उसको याद आ जाए। तो ये सब करने के लिए हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं, डेवलप करने के लिए। जितने इमोशंस आपको पता होना चाहिए। कभी कभी मैं भी आप ऐसे हैं, लेकिन अभी आपको अब रोना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप रोइए, तो कहेंगे पता नहीं कैसे करेंगे, पता नहीं, लेकिन अच्छी तरह से रोना जानना चाहिए। हाँ, तो उसका भी ट्रेनिंग होते हैं। आपको कैसे हंसना चाहिए, पता मैं भी आपको कह रहा हूँ, आप हंसिए, अच्छी तरह से हंसिए, ऐसे हंसिए। आपको पता होना चाहिए कैसे हंसना चाहिए उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ट्रेन करते हैं, सभी तरह की सिचुएशन देते हैं, और आपको ट्रेनिंग मिलता है कैसे आप उस इमोशन में जाकर, मे बी यू आर नॉट, आप उस इमोशन में नहीं है नेचुरली, लेकिन आपको रोल करना चाहिए उस इमोशन में, वो ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ये सब ट्रेनिंग देते हैं वो वर्कशॉप्स में। फिर आप एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेसेस बन सकते हैं। तो ये जो नाटक हैं सुबिराज जी, ये बुज़ुर्गों के लिए शायद कुछ हद तक ये आसान हो जाता है, पर बच्चों के लिए, जो नए नए बच्चे हैं स्कूल में, या फिर ये हर स्कूल में थिएटर नहीं होता, तो हमें बाद में जैसे इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चों में जो कला है वो हम पहचान पाए। हाँ, तो बच्चों को आप लोग कैसे ट्रेन करते हैं? देखिए, बच्चों के साथ भी स्कूल्स में वर्कशॉप्स होते हैं, ऐसे ही वर्कशॉप होते हैं, लेकिन उसका जो स्तर है, जो लेवल है, ज़रा बच्चे के लेवल के, ओके, इस तरह से। लेकिन एक बात बोलनी है मुझे आपको यहाँ पर, वो ड्रामा से आप जो लोग अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को भी सिखा सकते हैं। इतनी सारी गेम्स हैं, अगर आप लोग बच्चों के साथ खेलेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, वो लोग खेलना पसंद करते हैं, रुचि दिखाएंगे। नहीं, हाँ, खेलना पसंद करते हैं। तो उन लोगों को हम लोग गेम्स लेकर आते हैं, थिएटर गेम्स। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि हम लोग 8-10 लोग हैं, 15 लोग हैं यहाँ पर, ओके, तो आपको गिनती आता है और किसी को गिनती नहीं आता है, तो हम लोग कहेंगे 1 से लेकर 9 तक आप लोग गिनती जानते हैं। जो लोग जानते हैं यहाँ पर आ जाइए, तो जिसको जो जानते हैं आएंगे। अब एक गेम लेते हैं, एलिमिनेशन गेम, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो एलिमिनेट करते जाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमिनेट होते हैं। फिर वो बच्चे जो नहीं, उसको कहेंगे कल हम ये गेम फिर से करेंगे, अगर तुम खेलना चाहते हो तो 1 to 9 आप जाकर सीख कर आएगा। तो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जाकर देखते हैं कैसे करेंगे, वो सीख कर आते हैं। सीख कर आते हैं। मे बी पहले दिन 1 to 5 जाएंगे, फिर 5 to 10 जाएंगे, और धीरे धीरे वो सीखने लगेगा। ये करके बताने का चीज़ है, ऐसे माइक में या प्रोग्राम में डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। हम सिर्फ अभी ये सब कह सकते हैं, लेकिन जब आप आएंगे, उस गेम्स को देखेंगे और खेलेंगे, फिर से कब खेलेंगे, फिर से कब ये सब आता है। जी, ये अवश्य आता है। और साथ में जैसे मैंने कहा, रंगमंच एक ऐसा मंच है जो हम अंदर की जो कला है उसको भरते हैं। हाँ। और एक चीज़ भी है, जब बच्चे लोग या एनी पर्सन है, कोई भी जब ये नाटक करते हैं, इसका बेनिफिट्स बहुत सारे, जैसे कि हम लोग आपको
एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ओर लेकर जाते हैं। जब हॉलिस्टिक कह रहा हूँ तो आप कहेंगे स्पिरिचुअल, ये सब नहीं, हम लोग वादे लेते हैं। वादे लेते हैं? हाँ, वादे अच्छा। लेते हैं। जैसे कि लोग वादा करते हैं ना, इससे प्यार करते हैं, वादा कर तुम मुझसे प्यार करते हो। तो हम आर्टिस्ट के साथ वादा लेते हैं। तो मैं अभी आपसे आपको ट्रेनिंग दी बॉडी, आप ये बॉडी ऐसे रखिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपको ये लाभ होगा, फिर आप ये कर सकते हैं, फिर आप एक अच्छे एक्टर बन गए। ओके, तो आपसे वादा लेते हैं कि आप ये सब कर रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो ये वादा कीजिए कि आप इस बॉडी को थ्रू आउट योर लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। आप वो जो ड्रग्स हैं नहीं लेंगे, सिगरेट्स नहीं लेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, आप अच्छी बैलेंस डाइट चीज़ लीजिए जो आपका बॉडी को मेंटेन कर सकता है, और आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं, अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये अगर मैं वॉइस के साथ कहूँगा तो वॉइस, मैंने अभी आपको वॉइस ट्रेनिंग दी, आप कैसे ये डायलॉग अच्छी तरह से बोल सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। तो अब आपको इतनी ट्रेनिंग दी है मैंने आपको वॉइस, और आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको इरखा रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, किसी को कैसे इंसल्ट कर रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं। उनसे वादा लेते हैं कि आज के बाद आप दिल दुखाने वाली बात मत कीजिए, गंदे बातें मत कीजिए, अच्छी तरह से बोलना चाहिए, जो कुछ बोलना चाहिए अच्छी से बोलना चाहिए, और तब जाके आपको वैल्यूज़ मिलेगा। सभी आपका पब्लिक के सामने आपका वैल्यूज़ होगा। कभी कभी हो जाते हैं बहुत बड़े एक्टर बन गए, अब नहीं आपके साथ में मुझे बात नहीं करना, देखिए आप अपना लिमिट में रहिए। ऐसे नहीं कहिए मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ये सब ऐसे बातें उन लोगों को सिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सेवा आप करेंगे तो मेवा मिलता है। हाँ, और ये जो भी है, जो रंगमंच जो है हमारे अंदर केवल कला को नहीं, जैसे आपने कहा, वैल्यूज़ भी इंकलकेट करता है। हाँ, और हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको भी उभार कर लाता है। हाँ। मान लीजिए हमारे जो आजकल की जो पतन हो रहा है, जब देखो डाउनफॉल्स हो रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ के डाउनफॉल्स हो रहे हैं, तो जब हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं, जैसे आपने कहा, और रंगमंच में जाते हैं, कहीं और जाते हैं जहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो आप उभार कर ले आते हैं वर्कशॉप से। हाँ। और एक बात है, अगर आप ड्रामा में भाग ले रहे हैं या कुछ नाटक तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अभी तो जैसे देखते हैं ना, सभी लोग काम करने, आप भी काम करने आए हैं, लेकिन आपका जो समय होते हैं देखकर रात को या पता नहीं कौन सी टाइम पर आप फ्री होंगे, तो आप जाकर एक नाटक ग्रुप में भाग लेते हैं। तो मैं भी आपका जो फ्री टाइम है आप अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं आर्टिस्ट बनने के लिए, या रंगमंच में आने के लिए, या गीत गाने के लिए, या कुछ भी कला है उन्हें आगे लाने के लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो मैं भी, अगर आप उस तरफ नहीं जाते तो कहाँ पर जाते पता नहीं। आप ड्रग्स में भी कहीं पर जो मेल लोग होते हैं ना, कहते हैं बुटीक के बलांग में, वहाँ हो सकते हैं, किसी के साथ झगड़ा भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप ड्रामा करेंगे तो जो टाइम है, जो खुशी मिलता है, और वो जो आपका टाइम है कैसे अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा जो है बात कहा है सुबिराज जी। जैसे आपने कहा है कि हम दोस्तों के साथ
जाते हैं शराब पीने, सिगरेट ये वगैरह, अगर हम अपने आप को एक सही दिशा में ले जाएं, कोर्स करें या कुछ जो हम पसंद करते हैं वो करते हैं, तो हमारे अंदर में जो कला है वो जब उभार के आता है तो हम सोचते हैं अरे ये तो मैं कर सकता था, कर सकती हूँ, मुझ में ये कला है, मैं कर सकता हूँ, और उसमें वो आत्मविश्वास आ जाता है जो आपने कहा है, कॉन्फिडेंस, यस, है ना? तो ये जो कॉन्फिडेंस मैं कह रहा था, आपने कहा ये भी डेवलप करते हैं। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस ये तो अलग सी है। जब ड्रामा में हम लोग, मैं और आप कलाकार के जैसे कलाकार के तौर पे आते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसके बाद आप यही करेंगे, इसके बाद आप यही करेंगे, और उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर जाके नाटक का एक फ्लो होता है। अगर आप भूल गए या जो कुछ आपको करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमारा जो लाइफ में है और नाटक में है, जो कॉन्फिडेंस है हमारा, जो हमारे सामने है, जो लोग हमारे सामने हैं, ये भी डेवलप करते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपको कहेंगे कि देखो तुम इस टेबल पर स्टैंड हो जाओ, फिर 2-4 लोग होंगे वहाँ पर, वो लोग अपने हाथों में ऐसे आपको, आप गिरेंगे, वो लोग आपको उठाएंगे, हाँ नहीं, आपको हाथों में लेंगे, हाथों में आप गिर रहे हैं। हाँ। अगर हाथ निकल गया तो क्या हुआ? जी, आप नीचे चले जाएंगे और क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, ये इस पर कॉन्फिडेंस का गेम्स जो होते हैं वो भी करते हैं। कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ट्रस्ट लाने के लिए, ट्रस्ट गेम बहुत होते हैं, वो सब करते हैं। और जो आपको डर है ना, जो आपका डर है, कभी कभी 10 लोग हैं यहाँ पर, उनको कहेंगे कि तुम जाकर एक स्पीच कर दो वहाँ पर, या कुछ वर्ड्स, वेलकमिंग वर्ड्स आप बोल दो। हाँ बोल दो। बाबा मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है। अगर जाएंगे भी तो आवाज अच्छी तरह से नहीं आता, डर नहीं, हाँ डर है। तो वो फाइट को कॉम्बैट करते हैं इस ड्रामा से। हाँ, जब आप ड्रामा कर रहे हैं तो ऑडियंस देखेंगे ना, तो धीरे धीरे ऑडियंस के साथ आपका जो मेल है, हाँ वो हो जाता है। और चाहे जितने भी लोग हैं, आप माइक लेकर या अच्छी तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं, जो आपका मैसेज है आप उनको दे सकते हैं। हाँ। तो सुबिराज जी, आपने बहुत ऐसे जो हैं जानकारियाँ दी हैं हमें रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में आकर, और हम जानना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, वो उनका ऑब्जेक्टिव्स आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये तो उनका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हमारा जो आर्ट सेक्शन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहेंगे या एक्टिविटीज में भी, तो हम लोग आ रहे हैं अभी जनवरी में नेशनल ड्रामा फेस्टिवल इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर और उर्दू लैंग्वेज को लेकर। तो क्या होगा, कम्युनिके निकलेगा, फॉर्म्स भरेंगे, और फिर हमारा जो ऑफिसर्स हैं संपर्क रखेंगे उन लोगों के साथ, फिर टेक्निकल असिस्टेंस देंगे। वो मैंने जो कहा, वो स्क्रीनिंग होगा, प्रीलिमिनरीज होगा, फाइनल्स होगा। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं नेक्स्ट मे बी अप्रैल या मई में हमारा फाइनल्स शेड्यूल हुआ है। तो आप आकर वो फाइनल्स देखिए और फिर कहिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। तो अंत में हम कार्यक्रम के अंत तक आ ही पहुँचे हैं। सुबिराज जी, आप अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं जो भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में? मैं ये कहूँगा, अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो आप ज़रूर एक कला को लेकर आगे बढ़िएगा जाकर। लेकिन जो ड्रामा है ये कंप्लीट इन इटसेल्फ है।
कभी कभी ड्रामा करेंगे आप तो नाचेंगे भी, गाएंगे भी, और रंगमंच में आकर आर्टिस्ट की तरह एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्टिंग करना है या डायरेक्शन करना है तो भूलिएगा मत, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर आर्ट्स सेक्शन में आप लोग संपर्क रख सकते हैं। एनी टाइम आप आइएगा, वहाँ पर हम लोग आपका स्वागत करेंगे। और सुबेदार जी, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, रंगमंच में हिचकिचाते हैं आने के लिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश? हिचकिचाइएगा मत। और जो यंगस्टर्स हैं, जो आजकल हम देखते हैं ज़्यादा बुजुर्ग हैं, पर नाटक जो है इसका जो है ज़्यादा बुजुर्ग करते हैं यंगस्टर्स। हाँ, हो सकता है कि आपको पता नहीं। मोस्टली हमारा जो नाटक का जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सपोज अभी हम लोग इंग्लिश ड्रामा फेस्टिवल में जाए, मोस्टली स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली अगर 25 ग्रुप्स हैं तो उसमें 15-18 स्कूल्स होंगे। तो ये तो यंग जनरेशन है, यंग है। और कुछ लोग हैं, हमें तो एक्सपीरियंस एक्टर्स भी इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को इन लोगों के साथ कुछ सीखना है। तो हमें सभी लोग मिलजुल कर ये काम आगे लेकर जाना चाहिए। और रंगमंच के लिए आप क्या संदेश हैं जो लोग नाटक करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना, आपका क्या जो है संदेश हैं जो लोग रंगमंच नाटक करना चाहते हैं पर हिचकिचाते हैं आगे आने के लिए? हाँ, हिचकिचाइए मत। मैंने कहा ना, आप लोग संपर्क रखिए हमारे साथ। हम आप लोगों को वर्कशॉप में आने के लिए निमंत्रण देंगे। आप हमारा जो वेबसाइट है देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर का वेबसाइट। हमारा जो कम्युनिकेट्स डालते हैं न्यूज़पेपर्स में, आप वो देखिए और आकर फॉर्म भर कर आइए और हम लोग आपको कलाकार बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबेदार जी, आप हमारे इस रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में आए और इतने अच्छे जो हैं सुविधाओं के बारे में आपने बताए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर दे रहे हैं हमारे कलाकारों को। तो इसी के साथ हम रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम के अंत तक पहुँचे हैं। सुबेदार जी को तहे दिल से धन्यवाद। और सभी को कहेंगे नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कभी हंसी, कभी आंसू, तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात, किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज।